अस्सलाम वालेकुम। बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन ड्यू होना बाकी है और उसमें बैंकिंग सेक्टर में करेक्शन ड्यू है। इसमें भी करेक्शन आ सकती है। बाकी जो ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन हैं और जो रिफाइनरी सेक्टर्स हैं उनमें करेक्शन आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट अभी मज़ीद और भी गिर सकती है। उसकी वजह यही है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है और जो केयर टेकर हुकूमत आई है, लोग इससे यही उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि ये कोई ना कोई अच्छे काम करेगी, कोई जो मुल्क में इस्लाहात हैं वो करेगी, मगर केयर टेकर हुकूमत अभी तक कुछ भी नहीं कर रही। और जो इलेक्शन हैं उनकी भी कहीं बात नहीं हो रही, कोई जलसे जुलूस नहीं हो रहे, कोई इस तरह की गहमा गहमे नहीं है इलेक्शन होने के लिए। तो जिस वजह से पैनिक है, गोल्ड का रेट बढ़ चुका है, डॉलर 325 तक जा चुका है। इस वजह से मार्केट में भी पैनिक आ चुका है, वॉल्यूम कम हो रहे हैं। तो आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको तो इस तरह के मार्केट सूट करती है जब वो रेड ब्लड में हो। क्यों? क्योंकि जब वो मार्केट रेड होगी तो उनको बाय का चांस मिल जाते हैं, किसी भी शेयर को ख़रीदने का मौका मिल जाता है, और जब मार्केट ऊपर जाती है तो उनको बेचने का मौका मिल जाता है। वैसे भी वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब लोग परेशान हों तो आपने वहाँ पे चीज़ों को ख़रीदना है, और जब लोग लालच कर रहे हों कि मार्केट और बढ़ेगी तब आपने वहाँ पे चीज़ों को बेचना है। हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग का काम क्या है? वैसे बैंकिंग के बहुत सारे काम हैं। हम तो यही समझते हैं कि सिर्फ लोग वहाँ पैसे रखते हैं और पैसे लेते हैं, पैसों का लेन देन होता है, मगर बैंकिंग का बहुत ज़्यादा काम है। बैंकिंग पैसे को डिपॉज़िट करती हैं और रोलिंग वगैरह करती हैं, अपनी सर्विसेज देती हैं। उसके अलावा कर्ज़ाजात देती हैं कम अरसा और ज़्यादा अरसा के लिए। डिजिटल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती हैं, मोबाइल से हम जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं वो बैंकों का सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। पैसा इन्वेस्ट करती हैं मनी मार्केट में और स्टॉक मार्केट में। एलसीज़ और पे ऑर्डर वगैरह बनाती हैं, क्रेडिट कार्ड बनाती हैं और डेबिट कार्ड बनाती हैं, यूटिलिटी बिल्स जमा करती हैं, म्यूचुअल फ़ंड को डील करती हैं, इस्लामिक बैंकिंग में काम करती हैं, रेमिटेंसेस को ट्रांसफ़र करती हैं। उसके अलावा कंसल्टेंसी करती हैं, फ़ॉरेन करेंसी को डील करती हैं, लॉकर्स मुहैया करना और इनको मेंटेन वगैरह करना, ये काम करती हैं। घर बनाने के लिए कर्ज़ाजात वगैरह देना, फैक्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना। बैंकिंग के तमाम सेक्टर की क्लोजिंग दिसंबर में होती है, इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और जो पाकिस्तान में बैंक्स हैं जो काम कर रही हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, उनमें है एलाइड बैंक, अस्करी बैंक, बैंक अल-फलाह, अल हबीब, बैंक इस्लामी, खैबर बैंक, पंजाब बैंक, फैसल बैंक, हबीब बैंक, हबीब मेट्रोपॉलिटन, जेएस बैंक, एमसीबी, मीज़ान बैंक, नेशनल बैंक, सांबा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिल्क बैंक, सुनहरी बैंक और यूबीएल। ये बैंक्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं। मैं आपको कुछ बैंक्स का बताता हूँ जो मेरी नज़र में ठीक हैं, जिनमें आप काम कर सकते हैं। उसमें है, देखें, एबीएल। ये जो मैं नंबर बताऊँगा ये नहीं होगा कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, रैंडमली मैं बता रहा हूँ। इनके बारे में आप ख़ुद भी अपना रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद यानी आप देखें एलाइड बैंक 69 रुपये का इसका करंट प्राइस है। बुक वैल्यू इसकी 109 रुपये है। डिविडेंड इसने 9 रुपये 50 पैसे दिया है और डिविडेंड यील्ड इसकी 14.18% है। करंट रेशो इसका 1.58 ठीक है। उसके बाद है बैंक अल-फलाह। बैंक अल-फलाह की करंट प्राइस है 40 रुपये और इसकी बुक वैल्यू है 69 रुपये, और इसका जो डिविडेंड है वो 3 रुपये है और डिविडेंड यील्ड 9.86 है। अर्निंग पर शेयर 17 रुपये है और इसकी करंट रेशो 1.01 है, ये भी ठीक है। मीज़ान बैंक 122 रुपये करंट प्राइस है और बुक वैल्यू इसकी 67 रुपये है। बुक वैल्यू इसकी दूसरी बैंक से कम है मगर इसकी प्राइस ज़्यादा है। डिविडेंड 12 रुपये और डिविडेंड यील्ड 13.89 है। उसके बाद है फैसल बैंक में भी शरिया कंप्लाइंट में आ चुकी है। ऑल शरिया कंप्लाइंट में है, KSE 100 इंडेक्स में है, KMI 30 में अभी तक नहीं आई। इसमें 22 रुपये अभी इसकी करंट प्राइस है और बुक वैल्यू इसकी 49 रुपये है। 7 रुपये 50 पैसे डिविडेंड दिया और 37% इसकी डिविडेंड यील्ड है। आप ये देख लें, बैंक में रखने से बहुत अच्छा है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें।
इस तरह की मार्केट, जैसे अभी मार्केट चल रही है, इस तरह की मार्केट में बस होल्ड रखें, एक्यूमुलेशन करते रहें और होल्ड रखें। पैनिक की इस तरह की ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मार्केट को देखें ही मत। अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें और फिर होल्ड पे चले जाएं, और जो भी अपनी मंथली सेविंग हो वो अच्छे शेयर्स में डालते रहें और कंपाउंडिंग करते रहें, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। करंट रेशो इसका 1.13 है और डिविडेंड यील्ड 37.17। उसके बाद है HBL, हबीब बैंक लिमिटेड 97.87 इसकी करंट प्राइस है, 222 रुपये इसकी बुक वैल्यू है। ये देखिए कितना अंडर वैल्यू मिल रहा है आपको। डिविडेंड यील्ड इसकी 8.8 है। आप अपनी तौर पे भी रिसर्च कर सकते हैं तमाम बैंक्स में। उसके बाद है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, 28 रुपये करंट प्राइस है और 22 रुपये इसकी बुक वैल्यू है, 29% इसका डिविडेंड यील्ड है। उसके बाद है UBL बैंक, ये 146 रुपये में मिल रही है, 180 रुपये तकरीबन इसका बुक वैल्यू है, 35 रुपये इसने डिविडेंड दिया है और 29.78 डिविडेंड यील्ड। बैंक्स जो हैं उनकी डिविडेंड बहुत अच्छा है तमाम बैंक्स का, बस कुछ शरिया कंप्लायंस की वजह से लोग इनमें इन्वेस्ट कम करते हैं। मिज़ान बैंक को, फैसल बैंक को, इनको तरजीह लोग इसीलिए देते हैं कि ये शरिया कंप्लायंट में है, इसलिए। ये बैंक्स हैं जो जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।